हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आस्था उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का वन शॉट रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो बॉडी फंक्शन को मेंटेन करते हैं, नेसेसरी होते हैं सर्वाइवल जीने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वन शॉट रिवीजन है, तो ये सब कुछ हम लोग फास्ट करेंगे, सब कुछ फास्ट ट्रैक ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेस के। फर्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, फूड से न्यूट्रिएंट्स का लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट मोड है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड होता है हेटरोट्रॉपिक। तो चलिए पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस दियर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसे इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वाटर, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल प्लांट, प्लांट की फोटो एग्जाम्पल प्लांट है। प्लांट की फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड बनाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमन बींग और अमीबा। तो जो हम लोग का जो ह्यूमन बींग्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और जो प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं? H2O और CO2 इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो देखते हैं CO2 प्लस H2O, CO2 का H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, तो हमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है। इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा। कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये आपको फर्स्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये फिगर आप लेबलिंग कर लीजिएगा, लेबलिंग मतलब इंपॉर्टेंट होती है, एक बार देख लीजिएगा वैसे। नेक्स्ट चलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दीज आर स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल। ये स्मॉल ऑर्गेनल होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट होती है उसे फोटोसिंथेसिस ही एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ना इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये चीज़ याद रखिए, जो एब्जॉर्बशन ऑफ होता है लाइट एनर्जी का वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 3 प्रकार के होते हैं, सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए सबसे पहले सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड ऑक्यूपाइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से पाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया और फंगी, ये सब अपना फूड डेड एंड ऑक्यूपाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, मैटर से। जैसे आपने फंगी देखे होंगे, फंगी मतलब फफूदी जिसको बोलते हैं ना, फफूदी। जैसे आप ब्रेड रख दीजिए 3-4 दिन बाद फ्रिज से बाहर ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, जब आप 4-5 दिन बाद देखेंगे तो उस पर वाइट कुछ आ जाता है, तो वो फंगी होते हैं। फंगी अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं। मैंने शायद इसको ऑक्यूपाइंग बोल दिया, सॉरी बच्चों, ये डिकेइंग है। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उन्हें मारे, बिना विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल है मॉस्किटो। कहाँ हम लोग को खेल थोड़ी ना करते हैं, ब्लड निकाल के पी जाते हैं। नेक्स्ट है टेपवाल, ब्लीच, ठीक है। नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। एग्जाम्पल में एनिमल, ह्यूमन है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें इन्वॉल्व होता है इंजेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है और असिमिलेशन भी होता है लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, वो एनिमल्स होते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि एनिमल्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है।
और मॉस्किटो, टेपवर्म, ब्लीच, ये सब पैरासिटिक के एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया, फंगी, ये सब सैप्रोफाइट्स के न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है? माउथ से इनटेक, मतलब खाना खाते हैं हम लोग, टीथ का काम होता है ब्रेक द फूड, फूड को तोड़ना। टंग का काम होता है टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, ठीक है, उसको मतलब मिलाता है, उसमें सलाइवा मिलाता है। सैलिवरी प्रोड्यूस सलाइवा, जो हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमें सलाइवा देते हैं, प्रोड्यूस सलाइवा, उनका काम होता है ग्लैंड। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स सैलिवरी एमाइलेस, जो सलाइवा होता है वो एंजाइम कंटेन करता है जिसे सैलिवरी एमाइलेस कहते हैं। दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो स्टार्च मतलब फूड को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च प्लस सैलिवरी, मतलब जो फूड होता है उसमें स्टार्च होते हैं, जब वो सैलिवरी एमाइलेस के साथ मिलते हैं तो शुगर और ग्लूकोज में टूटते हैं। ये फिगर है बच्चों ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का, जिसमें देखिए माउथ है पहले, फिर टंग है, यहाँ से देखिए भोजन जाता है, फिर यहाँ देखिए डायफ्राग्राम है। तो ये सब आप लेबलिंग मतलब इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा एग्जाम में, मतलब इसके डायग्राम पूछ लिए जाते हैं, या लेबलिंग करने के लिए ऐसे बना के फिगर दे दिया जाता है, या फिर पूछ लेता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये सारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का जो ह्यूमंस में होता है, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, ये सब कुछ डिटेल्ड है। चलिए शुरू करते हैं। एसोफेगस फूड पाइप, ठीक है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ स्टोमक बाय पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो टेकिंग फूड होता है वो माउथ से स्टोमक में कैसे जाता है, ये देखिए ये एसोफेगस वाली पाइप है, इसी से खाना जो है पेट में जाता है। नेक्स्ट है स्टोमक। स्टोमक इज लार्ज आर्गन, इट एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स इन इट। तो ये क्या लार्ज आर्गन होता है, ये एक्सपेंड मतलब पता है फैलता है, जब फूड इसके अंदर जाता है तो पेट फैलता है, जैसे होता नहीं अक्सर जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट निकल आता है, तो वही है स्टोमक इज लार्ज आर्गन, इट एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स इन इट। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती हैं, इट रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कौन सी होती हैं, कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। HCl मेक मीडियम एसिडिक, ये HCl जो होता है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है। किल द हार्मफुल बैक्टीरिया फूड, फूड में जो हार्मफुल बैक्टीरिया जाती हैं उन्हें HCl जो होता है वो मीडियम को एसिडिक करके उन्हें किल करता है। नेक्स्ट है पेप्सिन, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को तोड़ना, किसमें, अमीनो एसिड में। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं फंक्शन ऑफ पेप्सिन, या फिर प्रोटीन को मतलब कौन से गैस्ट्रिक जूस तोड़ता है, तो ये पेप्सिन होता है। पेप्सिन की वजह से प्रोटीन्स का डाइजेशन इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है म्यूकस, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक में जो इनर लाइनिंग होती है, देखिए जब पेट में HCl है तो HCl जानते हैं आप कितनी हार्मफुल होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होती है। स्टोमक के अंदर जो वाल होती है वो म्यूकस होती है, ये क्या होती है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, स्टोमक की अंदर की जो संरचना होती है उसे बचाता है ये HCl, ताकि हार्म ना करे उसको। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब जो खाने का पूरा डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये क्या होता है, ये कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, ये क्या बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और बाइल साल्ट को करता है। बाइल जूस क्या होता है, इट मेक द फूड एल्कलिन, ये जो बाइल जूस होता है ये फूड को एल्कलिन बनाता है। और बाइल साल्ट क्या होता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो हम लोग खाने के साथ फैट भी लेते हैं ना, तो जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक्स करता है, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और लार्ज फैट ऑफ ग्लोब्यूल्स का ब्रेक होना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। रख करते हैं गाल ब्लैडर, इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ये गाल ब्लैडर क्या होता है, गाल ब्लैडर में ही बाइल जूस और साल्ट स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी देता है ट्रिप्सिन और लिपिज। पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन और लिपिज प्रेजेंट होते हैं, इसे पैनक्रिएटिक जूस भी बोलते हैं। ट्रिप्सिन क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, इसका भी काम क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। नेक्स्ट है लिपिज, इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट, ये क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है। नेक्स्ट है फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट किस रूप में होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में होता है। नेक्स्ट है स्टार्च, शुगर में टूटता है, फैट जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटेगा, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है इसका वो सब फंक्शन देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं। दीज इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया देते हैं, पता है, इंक्रीज करते हैं मतलब फैलती हैं, एक्सपैंड होते हैं। विली आर सप्लाइड द फूड टू द ब्लड वेसल, जो विली होती हैं यही फूड को ब्लड वेसल्स तक सप्लाई करती हैं। देन द ब्लड वेसल टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, तब उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूड को ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाती हैं ताकि उससे वो एनर्जी बना सकें। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन,
जो अनएब्जॉर्ब, मतलब कुछ इतना यहाँ कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसके बाद भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनएब्जॉर्ब रह जाती हैं वो सेंड की जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, वेयर इट्स वाल एब्जॉर्ब मोर वाटर, जहाँ पे इसकी जो वाल होती हैं वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दिस मटेरियल, मतलब जो मटेरियल अनएब्जॉर्ब रहेगा उससे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो एब्जॉर्ब करती है मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, और जो उसके बाद भी जो चीज़ें बच जाते हैं, जो उसके बाद भी मटेरियल बच जाते हैं वो बॉडी में एनस के द्वारा निकाल दिए जाते हैं बॉडी से। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट है ये डिफिनीशन। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का सेल ऑब्टेन एनर्जी किससे पाता है, कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से एनर्जी प्राप्त करता है। प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सेल है वो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की कम्बिनेशन से एनर्जी प्राप्त करता है, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग, इसमें ब्रीथिंग इन्वॉल्व होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अक्सर बोर्ड में दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक चीज़ पूछ लिया जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी रिलीज की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी, मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का लैक होगा या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक क्या होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस की जाए तो एरोबिक, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस ना की जाए तो एनारोबिक। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और 6। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन होता है उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होकर पाइवरेट बनाता है जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और एनर्जी फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये बना है 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी, इसका तीन बार जो है रिएक्शन करवाते हैं 3 चीज़ों के साथ। फर्स्ट देखिए, इसमें देखिए अब्सेंस ऑफ O2 के अब्सेंस में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, और ये पता है ये जो रिएक्शन होती है अब्सेंस ऑफ O2 वाली, ये ईस्ट में होती है, ठीक है। तो जब ये अब्सेंस ऑफ O2 के अब्सेंस में हम लोग ये जो पाइवरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते हैं इथेनॉल, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी, ठीक है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ATP क्या है, तो आगे हम लोग ATP पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, मैं पढ़ाऊंगी आपको ATP क्या होता है। नेक्स्ट देखिए लैक ऑफ O2 के लैक में इन आवर मसल, जब हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उसमें लैक ऑफ O2 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो जैसे देखिए बहुत ज़्यादा देर दौड़ने के बाद आपको जैसे सांस अच्छे से नहीं आती है, तो उसमें जानते हो जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उसमें O2 की कमी हो जाती है, तो उसी ऑफ O2, लैक ऑफ O2 जब O2 के लैक मतलब कमी होती है इन आवर मसल सेल्स, एग्जांपल है इन आवर मसल सेल्स में, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म होती है और इसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसमें 38 एनर्जी ATP की, सॉरी गाइस ये गलत है, 38 इसमें नहीं फॉर्म होते, इसमें होते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में जब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवे, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बाय वेरियस पैथवे से हम लोग कैसे करते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इज़ यूज टू सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP, ठीक है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में यूज़ होती है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका प्रयोग हम लोग मॉलिक्यूल ATP बनाने के लिए करते हैं। ATP क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी करेंसी, इसे लाइफ की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, मतलब पूरे बॉडी की जो एनर्जी